और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सबसे बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन जारी हुआ है। कल सुबह 11 बजे सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। नई आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया है। और यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने कई बार उनके अकाउंट खंगालने की कोशिश की, उनके घर को खंगालने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी की ओर से यह आरोप लगते रहे कि मनीष सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला है। लेकिन सीबीआई के पास अब इस तरह के आधार हैं जिस आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को समन जारी कर चुकी है। पूछताछ के लिए कल बुलाया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए कल बुलाया है और ये पूछताछ होगी नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो नवंबर 2021 में लागू हुई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। इसी नई आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर जो एफआईआर में 15 नाम थे सीबीआई के एफआईआर में, उनमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का था। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, विजय नायर की, और अब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई के पास निश्चित तौर पर कोई ना कोई आधार होगा जिस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ का एक लंबा दौर चला है। कागजात खंगाले गए, दस्तावेज देखे गए, एक एक कमरे की तलाशी ली गई मनीष सिसोदिया के घर की। उसके बाद गाजियाबाद में उनके निजी बैंक अकाउंट में क्या पैसा है, क्या रुपया है, उनके पास कितने गहने हैं, उनके लॉकर में क्या कुछ है, ये सब कुछ सीबीआई खंगाल चुकी है। और अब उसके बाद, इतने दिनों के बाद, अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इसके कई मायने भी निकल कर आते हैं। मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाना, डिप्टी सीएम के पद पर है मनीष सिसोदिया, और सीबीआई अगर उनको बुला रही है समन जारी करके, यानी निश्चित तौर पर सीबीआई को कुछ ऐसे सुराग हाथ लग चुके हैं जिस आधार पर वो पूछताछ के लिए सीबीआई बुला रही है मनीष सिसोदिया को। समन जारी हो चुका है, कल पूछताछ के लिए बुलाया है। देखना होगा कि नई आबकारी नीति को लेकर ऐसे कौन कौन से सवालों की फहरिस्त है जो मनीष सिसोदिया के सामने रखी जाएगी, उनके सवालों के जवाब क्या होंगे। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हो, बार बार यही कहते रहे कि शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला है ही नहीं। ये बीजेपी के नेताओं का एक बुना हुआ जाल है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से ईर्ष्या और जलन के चलते बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने और उपराज्यपाल ने इसे गढ़ा है। तो ये आरोप गढ़े गए हैं, ये जाल बुना गया है, या वाकई नई आबकारी नीति में घोटाले के मामले में कोई सच है, ये जानने की कोशिश सीबीआई करेगी। मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी और एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल जवाब होंगे। नवंबर 2021 में एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी जिसमें करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था। उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि इसमें सीबीआई को इंटरवीन करना चाहिए। सीबीआई ने इसमें एक बार इंटरवीन किया, जिसके बाद ईडी की भी एंट्री हो गई। ईडी और सीबीआई अपने अपने अलग अलग स्तर पर इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है गुजरात चुनाव में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से, अरविंद केजरीवाल के लोक लुभावने वादों की वजह से, मनीष सिसोदिया की अच्छी शिक्षा नीति की वजह से और दिल्ली सरकार की अस्पतालों में हुई उपलब्धियों की वजह से। यहाँ पर अलग अलग वजह बताई जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से कि इन सब वजहों के चलते इसे आरोप को गढ़ा गया है और डिप्टी सीएम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कह चुके हैं कि एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल के पीछे डालने की ये साजिश है। सत्येंद्र जैन से ये साजिश शुरू हुई है, इससे पहले अमानतुल्लाह खान को फंसाने की कोशिश की गई। अब वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी जेल जा सकते हैं। राघव चड्ढा को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने यही बयान दिया था। गोपाल इटालिया को भी जब हिरासत में लिया गया तो अरविंद केजरीवाल ने सेम कारण बताया। अलग अलग मामले, अलग अलग आरोप, बावजूद इसके जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से एक ही आ रहा है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी बता रही है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज विभाग के भी मंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उन पर यह आरोप है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने पिछली बार कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे एक इंटरनेशनल अखबार ने उनकी शिक्षा नीति और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ करते हुए जब डिप्टी सीएम की तारीफ कर दी, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ कर दी, तो इस बात से केंद्र सरकार जल भुन गई और उसके बाद से अगले दिन से सीबीआई को काम पर लगा दिया। सीबीआई को उनके घर पर तलाशी के लिए भेज दिया।
लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद, हफ्तों के बाद सीबीआई अगर पूछताछ के लिए बुला रही है मनीष सिसोदिया को, तो निश्चित तौर पर इसके कुछ मायने हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 14 घंटे सीबीआई रेड करती रही मेरे घर पर, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर को तलाशा गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। देखिए, ये ट्वीट है। जो बात हम कहकर बता रहे हैं वही बात मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर के माध्यम से साझा की है, और इस बार फिर उन्होंने यही बात कही है। मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। तो यहां पर सत्य की जीत की बात लिखी है। सत्यमेव जयते के साथ उन्होंने अपने इस संदेश का अंत किया है। वो कह रहे हैं कि सत्य की जीत होगी, मैं पूरा सहयोग करूंगा जांच में, मैं जाऊंगा। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई ने जितनी भी बार मनीष सिसोदिया को बुलाया, उन्होंने पूरा जांच में सहयोग किया है। सीबीआई की ओर से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि डिप्टी सीएम की ओर से, मनीष सिसोदिया की ओर से कोई भी सीबीआई को जांच में दिक्कत आई हो। प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, कल 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया है सीबीआई ने पूछताछ के लिए। कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, कौन सी होगी सवालों की फहरिस्त, और अब क्या नया निकल कर आया है सीबीआई के पास? देखिए, सीबीआई ने अब पहली बार जो है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने जो विजय नायर है उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने समीर महिंद्रू को भी गिरफ्तार किया था, और एक अभिषेक है हैदराबाद के रहने वाले व्यापारी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लगातार सीबीआई ने सर्च की थी। मनीष सिसोदिया के घर पर भी सर्चिस हुई थी, उनके लॉकर को बाद में खुलवाया गया था, और तमाम लोगों को पूछताछ के लिए समन दिया गया था। जितने भी प्राइवेट लोग थे या फिर जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे, जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे, उन सबसे पूछताछ जो है सीबीआई कर चुकी है। कई दौर की पूछताछ हुई है, कई सारे दस्तावेजों को खंगाला गया है। पूरी पॉलिसी को बनाने से लेकर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी या जितना भी जो भी पॉलिसी बनाई गई थी, उसको लेकर सीबीआई ने अपनी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर ली है। और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पूछताछ में साफ तौर पे सीबीआई ये जानना चाहेगी, क्योंकि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया था, और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी 120B की धारा लगाई गई थी। यानी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी रहते हुए आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, और उसमें जो है करप्शन किया गया है। इस एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। और इसमें जांच करते हुए अब अगर सीबीआई को ये लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है और ऐसे में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है या फ़ायदा पहुंचाया गया है, तो उससे जुड़े हुए सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया से किए जाएंगे। और उससे पहले बाकायदा सीबीआई ने पूरा होमवर्क किया है, पूरा ग्राउंड वर्क किया है। तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, ताकि मनीष सिसोदिया को उन एविडेंस से कन्फ्रंट कराया जा सके और ये बताया जा सके कि ये सारे सबूत उनके खिलाफ है। हालांकि मनीष सिसोदिया लगातार जो है मीडिया में ये बात करते आ रहे थे कि सीबीआई को उनके घर से कुछ नहीं मिला, और सीबीआई जो है वहाँ से उनको नहीं चलेगी। दरअसल सीबीआई को जो कुछ भी मिला है, सीबीआई अब इस मामले को लेकर कोर्ट को ये बताएगी। और अब कल जो है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उनसे ढेर सारे सवाल किए जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि आगे भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सके। प्रमोद, मामला तो अगस्त से चलता आ रहा है। 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर के एक कमरे की तलाशी ली गई थी। उसके बाद उनके बैंक लॉकर भी खंगाल कर देख लिए, और मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे हैं कि बैंक लॉकर देख लिया, मेरा गांव जाकर देख लिया, मेरा घर जाकर देख लिया, लेकिन जब कुछ निकल ही नहीं रहा है तो पूछताछ का आधार क्या है? तो क्या इन 2 महीनों के भीतर, यानी कि 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने से लेकर आज की तारीख यानी कि 16 अक्टूबर, 2 महीने बीत चुके हैं। पूरे 2 महीने में सीबीआई के हाथ क्या लगा है?
क्या ये माना जा सकता है? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि सीबीआई अपनी जांच को खुलकर सबके सामने नहीं रखेगी, पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आएगी कि उसे क्या सबूत मिले हैं, क्या सुराग मिले हैं। तो क्या एक तरफ हम ये मान सकते हैं कि सीबीआई अपनी जांच को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती, या ये मानकर चलें कि वाकई सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं लगा है और आम आदमी पार्टी के आरोपों में वाकई कोई सच्चाई है कि इस्तेमाल हो रहा है सीबीआई का? देखिए, सीबीआई के पास क्या लगा है, सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोर्ट की तरफ होती है। सीबीआई की जवाबदेही किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सरकार या किसी भी मंत्रालय की तरफ नहीं है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और ऐसे में उनके पास जो भी मिलता है वो किसी भी चीज़ को जो है वो ना तो मीडिया से शेयर करते हैं, जो ऑपरेशनल डिटेल होती है उसके बारे में जानकारी जो है वो कोर्ट को दी जाती है। जब चार्जशीट फाइल होगी इस मामले में तो सीबीआई एक एक करके बताएगी कि किसके पास से क्या मिला, किसका रोल क्या था। तो ऐसे में जिसके पास भी रेड की जाती है उसे पूरी छूट होती है कि वो कुछ भी बयानबाजी कर सकता है। लेकिन सीबीआई क्योंकि बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वो जांच करने के बाद जो भी सबूत मिलते हैं, जो भी तथ्य मिलते हैं, उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराएगी। प्रमोद, दर्शकों की समझ के लिए अगर मैं ये पूछूं कि कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत केस दर्ज हुआ है मनीष सिसोदिया पर, और ऐसे कौन कौन से पहलू हैं शराब नीति के जिनको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं?